नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के करंट अफेयर्स का पहला सीरीज है जो कि हाफ ईयरली आधारित है। और इसमें बेसिक तौर पे हम जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स को शामिल किए हैं, जो कि ऑनलाइन बिल्कुल ऑनलाइनर रहेगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे कि हाल ही में कौन जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के अब तक सबसे तेज गेंदबाज बने हैं? तो आपका सही है, उमरान मलिक। अगला है, हाल ही में कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? कैप्टन शिवा चौहान। प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने? तो दिनेश कुमार शुक्ला। आगे, हाल ही में कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 27 लोगों को चुना गया है। हाल ही में गुजरात राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल आईवीएफ लैब की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जानवरों के लिए भारत में पहली मोबाइल आईवीएफ लैब की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो गुजरात में। हाल ही में कौन यूरोजोन में शामिल होने वाला अब तक का 20वां देश बना है? तो क्रोएशिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो अजय कुमार श्रीवास्तव। आगे, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौस्तव चटर्जी जो है। अगला है आपका कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया? तो हैरी ब्रूक हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं। और अगला है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी ड्रेवेन प्रिटोसियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं ड्रेवेन प्रिटोरिसियस। अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगला है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अगला है, हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरल है। आगे की कौन व्यक्ति हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो सुरेंद्र चावला। अगला है, हाल ही में किस खेल से संबंधित इटली के मशहूर खिलाड़ी जियान लूका वियाली का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, जियान लूका वियाली। अगला है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के नए चेयरमैन बने? तो संयम मेहरा। आगे की हाल ही में किस भारतीय राज्य की पहली पहल मतलब किस भारतीय राज्य की पहल है जगह मिशन को यूनाइटेड नेशन के हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो जगह मिशन जो है वह ओडिशा से संबंधित है, जिसे कि यूनाइटेड नेशन के हैबिटेट वर्ल्ड के हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे के प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे कितने को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे के हाल ही में किसे आईटी कंपनी कॉग्निजेंट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रवि कुमार हैं। अगला है कि तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो शांति कुमारी हैं। अगला है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां स्थान मिला है। आगे कौन भारतीय मूल के व्यक्ति नासा के तकनीकी के प्रमुख बने हैं? तो एसी चारडियार हैं। ठीक है, एसी चारडिया है। अगला है कि बीआरओ में विदेश असाइनमेंट पर तैयार होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी? तो कैप्टन है, कैप्टन सुरभि जाख मोला है। अगला है कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह किसके जन्मदिवस पे मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। आगे, हाल ही में किस खेल से संबंधित न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रूस मरे का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ब्रूस मरे का जो संबंध था वह था क्रिकेट से। अगला है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में का पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे द फेबलमैन्स है। अगला है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे एस गार्डन, और इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। आगे है कि हाल ही में कौन अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला अमेरिकी बनी? तो अरुणा मिलर हैं। आगे आपका किस भाषा के मशहूर कवि नीलमणि फुकन को 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो नीलमणि फुकन का संबंध असमिया भाषा से है। अगला है कि क्रिस हिपकिंस को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के।
आगे कौन व्यक्ति हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी क्रेन ऑयल एंड गैस के नए सीईओ बने हैं? तो निक वॉकर हैं। अगला है आपका कि कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो कोल्लम है, जो कि केरल राज्य का है। तो केरल राज्य का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। आगे को 19 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनडीआरएफ अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाता है? तो 19 जनवरी को। आगे की हाल ही में किसे आर्मेनिया में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीलाक्षी सिन्हा को। आगे किस देश से संबंधित सुंदरी आर बोनी ग्रेबियल ने मिस यूनिवर्स 2022 की प्रतियोगिता जीती हैं? तो आर बोनी ग्रेबियल का संबंध अमेरिका से है। आगे 26 जनवरी 2023 को पूरे भारतवर्ष में किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 74वां क्रम का मनाया गया। आगे है कि किसे टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। आगे कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 106 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है। अगला आईसीसी अवार्ड 2022 ने किसे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे नेट सीवर, जो कि इंग्लैंड की हैं। आगे आईसीसी अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। आगे 24 जनवरी 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो 2019 में पहली बार मनाया गया था। आगे है कि 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के सम्मान में। क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, 24 जनवरी को। आगे की प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत में वोटरों के जो था वो उस संस्था की स्थापना हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी को। अगला है कि कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के नए महानिदेशक बने? तो विक्रम देवदत्त हैं। 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। आगे की किस टीम ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? तो जर्मनी ने जीता है। आगे किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मुरली विजय का संबंध है क्रिकेट से। अगला है कि विश्व कुष्ठ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। आगे के पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किन की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। अगला 21 खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल खिताब जीता? तो आर्याना सबलेका जो हैं वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का खिताब जीती हैं। अगला 21 खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच हैं। आगे कि किस क्रिकेटर टीम ने वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? तो भारत ने यह खिताब जीता है। अगला है कि पेट्र पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेट्र पावेल जो हैं चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला 28 जनवरी 2023 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 158वीं जयंती मनाई गई है। आगे की पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 तारीख को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे की प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाड़ी जयराम का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह क्या थी? तो इनका संबंध वाड़ी जयराम का संबंध गायन से है। आगे आपका कि कौन भारतीय मूल की प्रथम महिला हार्वर्ड लॉ रिव्यू की नए अध्यक्ष बनी है? तो अप्सरा अय्यर हैं। आगे हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी ऑरेन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। आगे की 65वें ग्रैमी अवार्ड के विजेताओं की घोषणा हुई, जो किस क्षेत्र से? तो ग्रैमी अवार्ड जो है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे की विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है कि भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो परवेज मुशर्रफ का संबंध पाकिस्तान से है। आगे कि विश्व आर्द्र भूमि यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे किस राज्य की सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना नामक योजना की शुरुआत किया है? तो लाडली बहना योजना का जो संबंध है वह मध्य प्रदेश राज्य से है।
आगे की 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 47वां। तो आपसे ये भी पूछा जाए कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस कितने को मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। अगला है कि कौन व्यक्ति हाल ही में संदीप सिंह के स्थान पर भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ के नए उप प्रमुख बनेंगे? तो संदीप सिंह के स्थान पर अमरप्रीत सिंह आईएएफ के नए उप प्रमुख बनेंगे। अगला है कि विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। आगे की हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया? तो जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ग्रेस स्क्रीवेस को दिया गया, जो कि इंग्लैंड की हैं। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में दिया गया है शुभमन गिल को, जो कि भारत के हैं। अगला है कि हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो यहाँ पर है रोहित शर्मा, जो कि तीनों प्रारूप T20 और टेस्ट और आपका वनडे मैचों में, ठीक है, शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। आगे प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। आगे कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया? तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है वह कश्मीर में खोला गया है। आगे कि हाल ही में फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो राफेल वरेन का संबंध जो है वह फुटबॉल से है। आगे कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने? तो पंकज कुमार सिंह। अगला है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। आगे किस देश से संबंधित खिलाड़ी कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो कमरान अकमल का संबंध जो है वह पाकिस्तान से है और यह क्रिकेटर है। आगे कि के सत्यनारायण राजू किस बैंक के एमडी और सीईओ बने? तो के सत्यनारायण राजू जो है वह केनरा बैंक के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी बने हैं। आगे कि विश्व पैगोलिन दिवस यानी कि वर्ल्ड पैगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। आगे कि यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो यह है 2035 से। आगे है कि किस खेल से संबंधित महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो तुलसीदास बलराम का संबंध जो था वह फुटबॉल से था। आगे कि किसे BS राजू के स्थान पर भारतीय थल सेना का अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर है आपका MV सुचिंदर कुमार। आगे कौन भारतीय मूल के व्यक्ति वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब के नए CEO बने हैं? तो नील मोहन बने हैं। आगे कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो दीप्ति शर्मा जो हैं वह पहली भारतीय महिला बन गई हैं जो 100 विकेट लिए T20 इंटरनेशनल में। आगे कि किसे महाराष्ट्र राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो रमेश बैस को। आगे कि निकोस क्रिस्टोडोलाइस किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह हैं साइप्रस के। आगे किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह अप्पा साहब धर्माधिकारी। आगे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू राष्ट्रपति बने हैं। आगे कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी कि DCGI बने हैं? तो राजीव रघुवंशी बने हैं। आगे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में मनाते हैं। अगला है कि हाल ही में यूनिसेफ ने किसे अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को। आगे कि कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो विघ्नेश NR बने हैं। आगे हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा? तो भारत का उत्तर भारत में पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा हरियाणा में स्थापित होगा। अगला है कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम। अगला है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल को मिला। आगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे कि किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। आगे कि बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो ऑस्टिन बटलर को मिला है। आगे है कि SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है।
आगे कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग यानी कि CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यहाँ पे जिष्णु बरुआ। आगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे कि अरुण चावला के स्थान पे FICCI के महासचिव कौन बनेंगे, तो शैलेश पाठक बनेंगे। आगे है आपका कि किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता, तो एलेक्सिया पुटेलस हैं, एलेक्सिया पुटेलस को महिला, और यहाँ पर लियोन मेसी को पुरुष फीफा फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे है आपका कि जारी हुई 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 42वां। आगे कि वर्ल्ड एनजीओ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे कि किस क्रिकेट टीम ने ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आगे कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। आगे कि BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो मीराबाई चानू को। आगे कि वित्त मंत्रालय के तहत 28वें लेखा और महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने, तो SS दुबे बने हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला है कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो यहाँ पर है अनुपमा उपाध्याय। अगला है वो वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो वो वान थुआंग जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। आगे कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 1 मार्च को मनाया जाता है। आगे कि शून्य भेदभाव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे अगला है कि पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने, तो राजेश मल्होत्रा। आगे कि हेकानी जखालू भारत में के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है, तो नागालैंड की भारत की राज्य की पहली महिला विधायक बनी है। आगे कि विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। आगे कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। आगे कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, तो किडनी दिवस मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अगला है 10 मार्च 2023 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 54वां स्थापना दिवस मनाया। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि CISF अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 10 मार्च को। अगला है कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी, तो शालिजा धामी बनी है। आगे कि माणिक शाह लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो त्रिपुरा के माणिक शाह मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है कौन न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने, तो अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। आगे कि रेफ्यूनियो कौन सी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तो नेफिरियो लगातार 5वीं बार यहाँ पर नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। आगे हाल ही में कौन विद्या देवी भंडारी के स्थान पर नेपाल के राष्ट्रपति बने, तो रामचंद्र पंडौल जो हैं वह नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं विद्या देवी भंडारी के स्थान पर। आगे कि हाल ही में किसने प्रित्जिगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 का पुरस्कार जीता, तो यहाँ पे डेविड चिपरफील्ड। आगे हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता, तो कर्नाटक ने जीता। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से, और 2023 का संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीता, तो कर्नाटक ने। अगला है कि कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं, तो रवि चौधरी हैं। आगे कौन व्यक्ति हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं, तो एरिक गारसेटी बने हैं। आगे है आपका कि हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, तो भारत बना है। आगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे हाल ही में जारी हुई IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 8वां स्थान मिला है।
आगे हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया? तो एशले गार्डन जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। और अगर पुरुष की बात करें तो फरवरी महीने के लिए पुरुष को हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है। आगे की कौन वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट बनी? तो सुरेखा यादव हैं। आगे कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो मोहित जोशी हैं। आगे हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अगला है किस देश से संबंधित खिलाड़ी टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं टिम पेन। अगला है अरुण कुमार सिंह के स्थान पर बीपीसीएल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जी कृष्णा कुमार बने हैं। आगे की हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को 2022 का स्वतंत्रता सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो तमिल भाषा की। आगे हाल ही में जारी हुई 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 125वां स्थान मिला है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। आगे प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि कौन आईटी कंपनी टीसीएस के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो के कृतिवासन जो है टीसीएस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला है हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले अब तक के कौन से भारतीय बने हैं? तो यहाँ पर यह पुरस्कार पाने वाले यह भारत के दूसरे भारतीय गवर्नर बने हैं। अगला है कि प्रतिवर्ष विश्व नीति दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च के तीसरे शुक्रवार को विश्व नीति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे के प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना बढ़ा दिया है? तो कितना कुल हो गया है? तो 42% हो गया है 4% बढ़ाने पर। पहले आपका 38% था। आगे आपका कि हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबल प्राइज 2023 मिला है, जो किस क्षेत्र से? तो एबल पुरस्कार जो है वह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है कि 2023 का एबल प्राइज किसे मिला? तो अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को। और एबल प्राइज का संबंध किस क्षेत्र से? तो गणित के क्षेत्र से है। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। आगे की पूरे भारत में शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 मार्च को। तो यहाँ पे मैंने बताया 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका कि हाल ही में भारत की किस प्रथम महिला खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया जाएगा? तो रानी रामपाल है। अगला है कि हाल ही में किसे दीपक बंगला के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे मनमीत के नंदा को। अगला है विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा, ठीक है, 6 महीने के करेंट अफेयर्स का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।